We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर हुआ था। सवाल अब यह है कि आखिर ये सीज फायर कितने दिनों तक ठहरेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि जो सीज फायर है वो अस्थायी है, सब कुछ पाकिस्तान पर निर्भर करता है और अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई साजिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा कहर कि ध्वस्त हो गए आतंकी अड्डे। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अटैक करने की कोशिश की तो बर्बाद हो गए उसके एयरबेस। अभी बॉर्डर पर सीज फायर है, लेकिन इससे जुड़े कुछ बेहद अहम सवाल हैं। सवाल है कि भारत पाक का सीज फायर कब तक कायम रहेगा। वैसे सीज फायर को लेकर हिंदुस्तान का रुख एकदम साफ है। सीज फायर को कायम रखना है तो पाकिस्तान को आतंक की नीति को खत्म करना होगा। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। युद्ध विराम अस्थायी है और अगर पाकिस्तान ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की नीति को जारी रखा तो भारत करारा जवाब देगा। पीएम मोदी ने यह बात साफ कर दी है। भारतीय सेना की तरफ से भी यही संदेश दिया जा रहा है। सेना की वेस्टर्न कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, योजना बनाई, ट्रेनिंग की और मिशन पूरा किया, न्याय मिला। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना का ये नया वीडियो है। पाकिस्तान को पैगाम साफ है, हर गुस्ताखी का करारा जवाब दिया जाएगा। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। वैसे डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद पाकिस्तान की तरफ से 18 मई तक सीज फायर की बात कही गई थी। अब भारतीय सेना की तरफ से बयान आया है। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत तय नहीं है। जहां तक 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत में जो सीज फायर पर सहमति बनी थी, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मतलब यह समझौता तब तक लागू रहेगा जब तक दोनों देशों में कोई नई बात नहीं होती। वैसे तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। मसूद अजहर जैसे जो हुआ भावलपुर में गया, पूरा का पूरा टेररिस्ट का अड्डा, फिर मुरीद के में हम लोगों ने लश्कर तैयबा का आतंकी गढ़ को बर्बाद किया, तकरीबन 100 आतंकी मारे गए। तो पूरे विश्व को इस बात का यकीन हुआ कि भारत जो है आतंक के बरखिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ना कि पाकिस्तान के बरखिलाफ। एक बात तो तय है कि आतंक के खिलाफ भारत ने इतना बड़ा एक्शन कभी नहीं लिया। 54 साल बाद भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की गई। भारत ने नई लकीर खींच दी है। इस एक्शन ने पाकिस्तान को बता दिया है कि भारत दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में
100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना और सीमित स्तर पर भारतीय थल सेना ने अपनी ताकत दिखाई है। भारतीय नेवी भी तैयार थी इस ऑपरेशन में भूमिका निभाने की। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।